हरिओम। आज किसी का प्रश्न है, यदि आत्मा समान रूप से सर्वत्र व्यापक है तो मुर्दे में आत्मा क्यों नहीं है? थोड़ा सा अलग का प्रश्न है। आपका पूछने का आशय ये है कि जैसे कि कहा ही जाता है कि ब्रह्म का या आत्मा का कण कण में वास है, सर्वत्र है, शाश्वत है, व्यापक है, एक कण भी रिक्त नहीं है आत्म तत्व के सिवा, ब्रह्म तत्व के सिवा। तो इनके पूछने का आशय यही है कि जब सर्वत्र आत्मा है तो मुर्दे में क्यों नहीं? मुर्दा कैसे मुर्दा हो गया? देखिए, ये सत्य है बिल्कुल कि आत्मा शाश्वत है, ब्रह्म तत्व शाश्वत है और सर्वत्र है और समान रूप से है। जो मृत शरीर है, जिसे आप मुर्दा कह रहे हैं, जो मृत शरीर है ना, एक्चुअली वास्तव में शरीर एक उपकरण है। शरीर एक उपकरण है और उपकरण अंदर के पुर्जों से संतुलन बिठा के चलता है। कोई भी खिलौना ले लो आप, चाबी वाला, बिजली वाला, वो संतुलन से चलता है। खिलौने जो गुड़िया है मान लीजिए, उसके हाथ पैर अंदर एक सिस्टम जैसे मैकेनाइज्ड होता है। चाबी भरो तो वो चलने लगता है। एक भी चीज उसमें से खराब हो जाए, हाथ की स्प्रिंग, पैर की स्प्रिंग, वो चलना बंद कर देगा, क्योंकि उपकरण है ना। उपकरण में एक भी पेंच, एक भी उसका हिस्सा, पार्ट, अंश, कुछ भी कह लें, तत्व बिगड़ा, असंतुलित हुआ, उस उपकरण ने कार्य करना बंद कर दिया। शरीर भी उपकरण है। शरीर हाड़ मांस का बना तो है, अस्थि मज्जा है तो, लेकिन उसको संचालन प्राण करता है, मन करता है और चेतना करती है। अब ये जो तत्व हैं, जैसे मैंने बताया कि चाबी वाली गुड़िया है, खिलौने वाली गुड़िया है, उसके पुर्जे हैं, हाथ की स्प्रिंग अलग है, पैर की अलग है, सब अलग अलग कार्य कर रहे हैं। गुड़िया ताली बजा रही तो उसकी जगह जगह उपकरण से उसमें समन्वय दिया गया है, सामंजस्य बिठाया गया है। और जब चाबी भरते हैं तो उसी समन्वय, उसी सामंजस्य से वो अपनी हरकत करने लगती है, मानो ताली बनाने लगती है वो गुड़िया। मनुष्य का शरीर भी, बात समझिएगा, मनुष्य का शरीर भी एक उपकरण है। इस उपकरण को प्राण, तीन तत्व मुख्यतः प्राण, मन और चेतना संचालित करते हैं। और जब कभी किसी भी कारणवश तीनों में असंतुलन होता है, शरीर काम करना बंद कर देता है, अर्थात मृत समान हो जाता है या मृत हो जाता है। इस असंतुलन की अवस्था को चेतना ने प्राण को प्राण दिए, प्राण ने मन को जन्म दिया, बुद्धि को जन्म दिया। तो ये तत्व हैं अलग अलग। इन तत्वों में
यदि असंतुलन होता है तो शरीर कार्य करना बंद कर देता है। अब ऐसा नहीं है कि आत्म तत्व कभी समाप्त हो जाता है या कभी चला जाता है। न जायते न म्रियते व कदाचित, वो न कभी आता है न कभी जाता है। आएगा जाएगा कहां? कोई रिक्त स्थान होगा तो। जब रिक्त स्थान ही नहीं है तो यहां से वहां कोई कैसे जाएगा? पूर्ण रहो सर्व ठाई, वो सब जगह परिपूर्ण है। कोई रिक्त स्थान ही नहीं कि कहीं आया है या जाया जाए, गुंजाइश ही नहीं। पूर्ण रहो सर्व ठाई, सर्वत्र वही विद्यमान है, वो ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व। शरीर मृत तब होता है जब प्राण, मन या चेतना में असंतुलन स्थापित होता है। और ये असंतुलन भी प्रकृति का एक कार्य है। जैसे वायु है, वायु से वाष्प बनी, वाष्प से बादल बना, बादल से बारिश हुई, बारिश से फसल हुई, फसल को खाया गया, खाने से मल बना, मल से फिर खाद बनी, खाद। ये एक प्रक्रिया है, किसी भी स्तर में ले लो, ये प्रकृति की प्रक्रिया है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है, सब संतुलन से स्थापित है। सूर्य है, पृथ्वी जब घूमती है तो रात और दिन होता है, तो छांव और धूप होती है, शीतलता होती है, ऊष्मा होती है, ऊर्जा होती है, मौसम बदलता है। अब पृथ्वी के घूमने से तो मौसम बदल रहा। सब प्रकृति का एक नियम है, एक प्रक्रिया है प्रकृति की। शरीर का जन्म लेना और शरीर का मृत होना, ये भी प्रकृति की प्रक्रिया के तहत है। अब आप फिर पूछेंगे तो आदमी कैसे मरा? आत्मा वहां से शरीर से निकली ना। आत्म तत्व ज्यों का त्यों भरपूर है। फिर समझो, शरीर की मृत की जो अवस्था है, मृत होने की, वो तत्वों का असंतुलन। श्वास टूट गई, वायु तत्व असंतुलित हो गया, ताप कम हो गया, अग्नि तत्व असंतुलित हो गया, चेतना धीमी पड़ गई। ऐसा नहीं कि आत्मा विहीन हो गया वो शरीर। आत्मा सर्वत्र है, ब्रह्म तत्व सर्वत्र है, पूर्ण रहो सर्वठाई। अब आप पूछोगे इसका क्या प्रमाण? इसका प्रमाण ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि देखो, मृत शरीर में भी जीवन देने का सामर्थ्य है। मुर्दा शरीर पड़ा होता है, कुछ दिन पड़ा रहना, देखो उसमें कीड़े बनने लगते हैं। मृत शरीर भी जीवन दे रहा है, क्योंकि आत्म तत्व है, क्योंकि ब्रह्म तत्व है। यदि मुर्दा है तो मुर्दा जड़ पड़ा रहे, मुर्दे को लोग जड़ भी कहते हैं, तो जड़ से कैसी उत्पत्ति? लेकिन नहीं, तत्वों का असंतुलन अवश्य हुआ है। शरीर हमारी दृष्टि से मृत अवश्य हुआ है, लेकिन आत्मा विहीन नहीं हुआ है। यदि शरीर आत्मा विहीन हो जाता
तो फिर उस मृत शरीर, जिसे हम मृत शरीर कर रहे हैं, वो उत्पत्ति कैसे कर पाता? वहां भी जीवन है, चाहे वो कीटाणु के रूप में है। इसलिए इस बात को ऐसे समझो कि जो आत्म तत्व है वो न जायते मृते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण, न हन्नते हन्न माने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर भी वो नहीं मरती है। न हन्नते हन्न माने शरीरे, जो ब्रह्म ज्ञान है वो कहता है देयर इज नो डेथ, मृत्यु ऐसा कुछ नहीं है, परिवर्तन है स्वरूप का, मृत्यु कुछ नहीं है। जिसे हम मृत शरीर कहते हैं, हम सब जानते हैं 5 तत्वों से मिलकर बना है। अग्नि अग्नि में समा गई, वायु तत्व वायु में समा गया, जल तत्व जल में समा जाता है, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में समा जाता है, और आकाश तत्व आकाश में समा जाता है। कहां मृत हुई? इसीलिए आत्मा को अजर और अमर बोला गया है। और ज्ञान, भगवान ने अर्जुन को क्या ज्ञान दिया? दूसरे ही अध्याय में आत्मा की अमरता का ज्ञान दे दिया, शरीर की नश्वरता का ज्ञान दे दिया। क्योंकि ये ज्ञान होना, सत्य का ज्ञान होना ही मोक्ष है। शरीर का भाव ही बंधन है, क्योंकि वहां जन्म और मृत्यु का भ्रम है। शरीर का भाव होना ही, मैं शरीर हूं, मैं देह हूं, सबसे बड़ा भ्रम ये है, और सबसे बड़ा बंधन भी यही है। कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देकर क्या किया? उसके इस भ्रम का निवारण किया। जनक जी को अष्टावक्र जी ने क्या किया? ज्ञान देकर जनक जी के भ्रम का निवारण किया अष्टावक्र जी ने। न ते देही न तुम देहो, न तुम देहो न ते देहो, न तुम शरीर हो न तेरा शरीर हो। फिर जनक जी ने उसको स्वीकारा भी, न मम देहो न मैं देहो, न मैं शरीर हूं न मेरा शरीर है। शरीर का भाव होना ही बंधन है, ही भ्रम है। इस भ्रम का निवारण ही मोक्ष है। भगवान कहते तुम आत्मस्वरूप हो। तुम्हारा तीनों कालों में नाश नहीं है, तो ये भाव कब पक्का होगा? शरीर भाव में तो ये भाव पक्का नहीं होगा। ये भाव आत्म भाव में पक्का होता है कि संपूर्ण विश्व का होता नाश है, मेरा ना होता नाश है। क्योंकि फिर वही बात आ गई आत्म तत्व का। हमें अपने आत्म तत्व का अनुभव करना है, शरीर भाव से परे। शरीर भाव, संक्षेप में कहो तो शरीर भाव में होना ही बंधन है। यदि मनुष्य या जीव अपने आप को मात्र शरीर मान रहा है, यही बंधन है। और शरीर के भाव से मुक्ति दिलाना ही मोक्ष है। जिस कार्य को गुरु करते हैं, जिस कार्य को कृष्ण करते हैं, स्मृति याद दिलाते हैं। जीव भ्रमित हो गया है, उसने अपने आप को 5 तत्वों का शरीर मान लिया है और उलझ गया है और अपने आप को बंधन में मान लिया। ये उसको विस्मृति हो गई है। इस विस्मृति को जो स्मृति में ले आता है, जो जीव, जो पुरुष, जो व्यक्ति
वो मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। इस कार्य में जो सहायक होता है वो गुरु, जैसे अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण, राजा जनक के लिए मुनि अष्टावक्र, हमारे लिए हमारा गुरु। भ्रम का निवारण ही मोक्ष है। और मोक्ष कुछ मत समझो, गर्भ में आना ना पड़े और जन्म ना पड़े, मरना ना पड़े, ये सब भ्रम मात्र है। जब तुम आत्मभाव में आ गए तो कहां जन्म और कहां मरण। शरीर भाव में हो तो मान अपमान, दुख, पीड़ा, जन्म, मृत्यु, शोक सब शरीर भाव से, समस्त अज्ञान शरीर भाव को लेकर ही है। और इसी अज्ञान का निवारण गुरु करता है। अज्ञान से ज्ञान में ले आता है, बंधन के भाव से मोक्ष के भाव में ले आता है। भाव का परिवर्तन ही मोक्ष है। आत्म अनुभूति करना ही मोक्ष है, और कुछ मोक्ष नहीं है। ब्रह्म में मत रहो बिल्कुल भी। मैं देह हूं, मैं देह हूं, ये सब पापों का बाप है। ये सब पापों का पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं। ये सब पापों का बाप है। कहते हैं, शास्त्र कहता है कि करोड़ों गौओं के वध से भी दुष्कर्म है ये। करोड़ों गौओं के वध से भी बड़ा पाप यह है कि यदि मनुष्य अपने आप को देह मानता है। इसी पाप से निवृत्ति गुरु कराता है। इसी बंधन से निवृत्ति गुरु कराता है। और जब तक इस निवृत्ति को नहीं जानोगे, देह भाव से आत्म भाव में आने की निवृत्ति, जब तक इस मोक्ष का अनुभव नहीं करोगे जीते जी, तब तक चक्र तो लगते ही रहेंगे। चक्र वो बनता ही रहेगा। ये चक्र तभी अभिमन्यु को उस चक्रव्यूह से बाहर आना था ना, तभी तो उसका पराक्रम पूर्ण होता। उसका जो पराक्रम था वो बाहर आने से अधिक पूर्ण होता। अंदर वो गया चक्रव्यूह के, युद्ध किया, लड़ा, लेकिन यदि वो चक्रव्यूह में जाने के पश्चात बाहर भी आ जाता तो उसके कर्म को पूर्णता मिलती। प्रत्येक मनुष्य चक्रव्यूह में फंस तो जाता है अभिमन्यु के तरह। हर व्यक्ति चक्रव्यूह में है, लेकिन हर व्यक्ति को चक्रव्यूह के बाहर भी निकलना है, तभी उसको पूर्णता प्राप्त हो, उसके कर्म को पूर्णता प्राप्त होगी। अर्जुन को श्रेष्ठ, अभिमन्यु को श्रेष्ठता और अधिक प्राप्त होती, उसके कार्य को पूर्णता और अधिक प्राप्त होती यदि वो अपना कार्य करके चक्रव्यूह से बाहर आ जाता। तो हम सब भी चक्रव्यूह में हैं। गुरु हमें उस चक्रव्यूह से बाहर लाता है। चक्रव्यूह के बाहर आना ही मोक्ष है। इतने बंधन है ना जो मैं मेरे के, इतनी बंधन है ना जो आसक्तियों के, इतने बंधन है ना जो राग और मोह के। ये सब चक्रव्यूह हैं। ये आसानी से नहीं टूटते हैं। बिना ब्रह्म ज्ञान के, आत्मज्ञान के चक्रव्यूह का भेदन नहीं किया जा सकता है। बिना आत्मज्ञान ममत्व न मिटे मन का। इसलिए जीवन में एक आत्मज्ञानी गुरु की आवश्यकता होती है। किसी उपदेशक की आवश्यकता नहीं होती। आजकल समाज में उपदेशक बहुत हो गए हैं, और भगवान कहते हैं तत्व विधि पड़ी बातें। जो तत्व का ज्ञाता है, गुरु आत्म
ब्रह्मनिष्ठी ब्रह्मश्रोत्री होना चाहिए, ब्रह्मश्रोत्री ब्रह्मनिष्ठी होना चाहिए। ऐसे गुरु की शरण में जाओ, उपदेशक की शरण में मत जाओ, अपने मंतव्य को सिद्ध करने वाले गुरुओं की शरण में मत जाओ। जो तत्व बोधित है, जो आत्म अवस्थित है, उसकी शरण में जाओ। वहां तुम्हारे भ्रम का निवारण होगा, वहां तुम्हें वास्तविक मोक्ष की स्थिति का पता चलेगा, वहां तुम वास्तविक मोक्ष को अनुभव करोगे जीते जी। मोक्ष कुछ कहने सुनने उपदेश देने की बात नहीं है। मोक्ष एक अवस्था है। उस अवस्था का अनुभव करना है जो केवल मनुष्य के शरीर में ही संभव। देवता भी तरस रहे हैं और पशु पक्षी का तो प्रश्न ही नहीं उठता है कि वो भगवत अनुभूति कर ले, क्योंकि वो भोग योनि में है, मनुष्य योग योनि में है। इसका कारण है ना। तो मनुष्य का योग तभी पूर्ण होता है जब वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, जब वो अपने देह भाव से ऊपर, मैं शरीर हूं, इस भाव से ऊपर उठता है और आत्म स्वरूप के अनुभव करता है। ये है मोक्ष की अवस्था।